नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 28 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम इन 2025। तो कौन सा देश 2025 में उद्घाटन ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी करेगा? तो ये सऊदी अरेबिया करेगा और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्ट 21st एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024। तो खान क्वेस्ट 2024 नाम की एक एक्सरसाइज जिसका 21वां संस्करण ऑर्गेनाइज होगा, इसको कौन अपने यहाँ पर मेज़बानी इसकी करने वाला है? तो ये मंगोलिया इसकी मेज़बानी करेगा। इसे कौन सपोर्ट कर रहा है? तो इस एक्सरसाइज को जो यूएस है, यूएस के द्वारा और साथ साथ इंडो पैसिफिक कमांड के द्वारा, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के द्वारा यहाँ पर कोई स्पॉन्सर किया जा रहा है। मंगोलिया में उलन बटार में इसे 27 जुलाई से 9 अगस्त तक ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ये रीजन में पीस और सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनाइज कराई जाती है। इसमें पैसिफिक रीजन के कई देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें भारत की आर्मी भी शामिल है। पहले ये यूएस और मंगोलिया के बीच में बाइलेटरल एक्सरसाइज थी, मतलब दोनों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज थी। 2003 से शुरू हुई, उसके बाद 2008 में इसे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कर दिया गया। ठीक, और इसे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन भी इसमें परफॉर्म करता है, वो भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है। अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन एयर फोर्स जिसने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में जाकर पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज की, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये 30वें नंबर के इंडियन आर्मी के चीफ बने हैं। इंडियन एयरफोर्स की पहली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 जिसको अगस्त में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रेड फ्लैग 2024 नाम की एक्सरसाइज जिसमें यूएस जाके पार्टिसिपेट किया गया। इंडिया और जापान के बीच में जाइमेक्स नाम की एक्सरसाइज हुई है। इंडियन नेवी ने रिम्पैक्ट 2024 नाम की एक्सरसाइज अमेरिका के साथ की और अमेरिका में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। डीआरडीओ ने रुद्र M1M सेकंड का मिसाइल का यूज़ करके मिसाइल को Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के माध्यम से टेस्ट किया है। ये सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल है, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। 12th नंबर की जॉइंट वर्किंग ग्रुप की भारत और मंगोलिया के बीच में डिफेंस मीटिंग हुई है उलन बटार में। अगला क्वेश्चन, द हिस्टोरिकल मोइडेम्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की जो मीटिंग है वो इस साल भारत में ही ऑर्गेनाइज हुई है, और इसमें मोइडेम्स नाम की एक जो जगह है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। भारत की ये जगह है, भारत में ये असम में अवेलेबल है। भारत में असम में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी है, ये अंदर से होलो है, मोइडेम्स इसको कहते हैं, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला गया। लगभग 10 साल के आसपास हो चुके हैं इसको एक्सपेक्टेड की लिस्ट में डाला गया था, लेकिन अब इसको फाइनली नॉमिनेट कर दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। ठीक, इसकी लगभग ये 700 साल पुरानी है ये स्ट्रक्चर, और जिसमें जो किंग्स और रॉयल फैमिलीज़ इसमें रहती थी, इसमें कुछ समय के लिए वो भी निवास करती थी पूरे साल के चक्र में। अब नेशन संबंधी जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, ये ध्यान रखिएगा। 43rd नाम की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की ये बनी है, असम में अवेलेबल है। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी
अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी रिफ्यूजीज़ हैं, उनको सिटीजनशिप देने के लिए सीए के माध्यम से अभी कैंप वगैरह, स्पेशल कैंप वगैरह बनाए हैं। और इंडिया जो कि फर्स्ट ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट गोवा में ऑर्गेनाइज करेगा। असम में बाढ़ की वजह से लगभग 56 लोगों की मृत्यु हो गई और 21 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश अब अपने मिनिस्टर और साथ साथ जो स्पीकर हैं उनके इनकम टैक्स को नहीं भरेगा, उन्हें खुद भरना है। और भारत की ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंक 116 रही है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द कंट्रीज 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेटेड। तो हाल ही में देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देश का 500वां सामुदायिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन आइजवोल, जो कि मिज़ोरम की कैपिटल है, वहाँ पर किया गया। ये हमारे मिनिस्टर जो इस समय पर रेल मंत्री भी हैं और उनके पास ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री भी है, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। इन्होंने 500 नंबर की कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को भारत के इनॉग्रेट किया। एजवॉल मिज़ोरम में ये इनॉग्रेशन हुआ है। अश्वनी वैष्णव जो कि भारत के इस समय पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके साथ साथ 10th नंबर का नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड भी अनाउंस किया गया। ठीक, और ये रेलवे मिनिस्टर भी हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी विल बी सेटअप एट विच पोर्ट। तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है। मतलब जो कृषि के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं, उनको भारत से दूसरे देशों में पहुंचाया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनको इकट्ठा किया जाएगा। उनको इकट्ठा करने की सुविधा कहाँ कर दी गई है, और वो सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात की गई है। ये कहाँ की गई है, तो ये जवाहर, कौन सा, जवाहर नेहरू पोर्ट जो कि महाराष्ट्र मुंबई में अवेलेबल है, वहाँ पर ही इसको ये सुविधा शुरू की गई है, फैसिलिटी स्टार्ट की गई है। जवाहर नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई में अवेलेबल है, ये पीपीपी के माध्यम से 284 करोड़ रुपया खर्च करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इस एबिलिटी को, इस फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया है। और ये अनाउंसमेंट पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के जो इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स असेंबली पास द एंटी पेपर लीक बिल टू कम्बैट एग्जाम माल प्रैक्टिसेस। तो किस राज्य की विधानसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी से निपटने के लिए एंटी पेपर लीक विधेयक पारित किया है। तो एंटी पेपर लीक विधेयक पारित किया है बिहार ने। अभी भारत सरकार ने भी इसको पास कर दिया, इसका ड्राफ्ट वगैरह सब निकल चुका है, और अब बिहार सरकार ने भी पेपर लीक करने वाला जो कानून है उसको बिहार में पास कर दिया है, जिसको एंटी पेपर लीक बिल कहा जा रहा है। इसके माध्यम से मिनिमम जो अगर चीटिंग करते हैं तो मिनिमम 10 साल की जेल और 1 करोड़ कम से कम फाइन लगाया जा सकता है। राज्य के जो स्टेट मिनिस्टर है पार्लियामेंट अफेयर्स के, विजय कुमार चौधरी, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द मॉडल स्किल लोन स्कीम। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है। तो मॉडल कौशल ऋण योजना, मॉडल स्किल लोन स्कीम शुरू की है जयंत चौधरी ने, क्योंकि भारत के इस समय पर स्किल के मिनिस्टर हैं। उनके द्वारा ही लगभग पूरे देश में 25,000 जो यूथ हैं उनको नई स्किल प्रोवाइड कराने के लिए जो पैसे हैं, वो जो लोन है उसको शुरू किया गया है मॉडल स्किल लोन स्कीम के माध्यम से। हमारे मिनिस्टर जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हैं उनके द्वारा, जयंत चौधरी के द्वारा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वो इसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन आप इसमें 80 मान सकते हैं। तो व्हाट रैंक डज इंडिया होल्ड इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2024। तो अभी दूसरे हर 4-4 महीने में
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है, जो कि सेकंड फोर्थ मंथ में जो जारी हुआ उसमें भारत की रैंक क्या रही है। तो अभी भारत की रैंक 82 रही है, इससे पहले भारत की रैंक 85 थी। और अब भारत के पासपोर्ट को आप यूज़ करके फ्री वीज़ा एंट्री 58 कंट्रीज़ में कर सकते हैं। सिंगापुर इसमें टॉप पोजीशन पर है, सिंगापुर के साथ अन्य 5 देश भी शामिल हैं। और सबसे कम पावरफुल पासपोर्ट अफ़गानिस्तान का है, 104 रैंक उसकी आती है। पाकिस्तान की भी 101 रैंक है, लीस्ट पावरफुल कंट्री के पासपोर्ट लिस्ट में आता है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली रिसर्चर्स हैव स्पॉटेड मैंगेटो फॉसिल्स इन विच रीजन। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के किस क्षेत्र में मैग्नेटो फॉसिल्स देखे हैं। तो मैग्नेटो फॉसिल्स ये कहाँ, लद्दाख में देखे हैं। और ये एक प्रकार का प्रोकैरियोट है जो कि ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है, इसीलिए चर्चाओं में है। वाटर को बैलेंस करने, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। साथ साथ ये लद्दाख में अभी डिस्कवर हुआ है, रिसर्चर्स के द्वारा मैग्नेटो फॉसिल्स को अभी डिस्कवर किया गया। एक प्रकार का बैक्टीरिया है और ये प्रोकैरियोट है। आपको पता है 2 कैटेगरी होती हैं ऑर्गेनिज्म की, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट उनको कहते हैं जिनका न्यूक्लियस में कोई भी परत नहीं होती, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसे यूकैरियोट कहते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया है ये जो कि प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है। ठीक, चलिए आगे बात करें। और ये ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करती है वाटर में, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज कारगिल विजय दिवस इन इंडिया। तो भारत में किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस के रूप में हम 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 26 जुलाई को ही इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर 1999 में कारगिल कन्फ्लिक्ट जो हुआ था उसमें विजय प्राप्त की थी। और इस साल भारत 25th एनिवर्सरी उसकी ऑब्जर्व कर रहा है। याद रखिएगा, लद्दाख में है कारगिल, वहीं पर जो एक कारगिल वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है इसकी याद में। और जो मुजाहिदीन थे, उनके जो आतंकी थे, उनकी एंट्री को भारतीय आर्मी ने वहाँ पर पीछे किया था। और साथ साथ पाकिस्तान की आर्मी भी उसमें थी, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद युद्ध हुआ था। और भारत ने 26 जुलाई 1999 को ये जीत दर्ज की, इसीलिए हम 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं कारगिल विजय दिवस के रूप में। आगे, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो नीता अंबानी, जिनको दोबारा से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में सिलेक्ट कर लिया गया। सऊदी अरेबिया, जहां पर इनॉग्रेट किया जाएगा ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 का। अभिनव बिंद्रा, जिनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ऐजवाल, जो कि नॉर्थ ईस्ट का चौथा कैपिटल बना है, जहां पर रेलवे की कनेक्टिविटी अगले साल तक पहुंच जाएगी, और ये मिज़ोरम की कैपिटल है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसने इंडियन नेवी के लिए ट्रिपुट क्लास की शिप को प्रोवाइड कराया 2 एडवांस लेवल की। और 2012 में एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी जो बजट हुआ है उसमें ये हटा दिया गया है। एंजल बजट क्या होता है, ये ब्लैक मनी की जो लॉन्ड्रिंग होती थी उसको रोकने के लिए, नज़र रखने के लिए लगाया गया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। नई कंपनी को जो फंड वगैरह मिलते हैं उस पर ये टैक्स होता था। 82nd रैंक भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रही। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसने अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रही, क्योंकि ये नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग को इसने अभी रिसेंटली में लॉन्च किया। 25,000 यहाँ पर प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र खोलने का 2027 तक का टारगेट रखा गया है। और नेशनल इनकम टैक्स डे हम 24 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो विच कंट्री होस्ट 21st एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 के 21वें संस्करण की मेजबानी करेगा। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।